नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है जवाब। पूरे दिन मैं घर और ऑफिस के काम में लगी रहती हूँ। वर्षा की बात पूरी भी नहीं हुई कि सासू माँ गुस्से में बोलने लगीं। तो नौकरी करके हम पर एहसान नहीं कर रही हो। नौकरी करने का निर्णय तुम्हारा था, हमें तो रोटी फुलाने वाली चाहिए थी, मुँह फुलाने वाली नहीं। हाँ माँ जी, मुँह तो फूलेगा ही मेरा। इतने ताने जो सुनने पड़ते हैं, इतनी रोटियाँ फुला फुला कर तो मेरे हाथ भी फूलने लगे हैं। फूली रोटियों की गरम गरम भाप वर्षा के जवाब में साफ नज़र आ रही थी। तो अब तू रोटियों का भी हिसाब किताब लगाएगी? तुझे पता है ना, सभी को गरम और फूली रोटियाँ पसंद हैं। और एक समय का खाना भी तुझसे नहीं बनता। यदि घर और ऑफिस को एक साथ संभाल नहीं सकती तो एक को छोड़ दो। सासू माँ ने गुस्से में कहा। हाँ माँ, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं केवल एक ही समय का खाना बनाती हूँ, और वो भी केवल रात का। घर में आप, पापा जी, जेठ जेठानी, नंद और देवर सहित हम दोनों पति पत्नी भी रात को ही एक साथ खाना खाते हैं। इसलिए रात को ही सभी के लिए पूरी थाली बनती है। कहने को मैं एक ही समय का खाना बनाती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ कोई नाश्ता तो करता नहीं। इसलिए सुबह सभी फल खाते हैं, जिसकी जिम्मेदारी आपने ली हुई है, सभी को फल पकड़ाकर। वर्षा ने व्यंग्य से सासू माँ की तरफ देखा तो गुस्से में उनकी आंखें लाल हो गईं। इससे पहले वो वर्षा को कुछ और कहती, वर्षा ने जेठानी की तरफ देखा। और दोपहर को सभी पुरुष दुकान पर जाते हैं, इसलिए जेठानी जी सभी के लिए दाल और चावल, वो भी माइक्रोवेव कैसरोल में बना कर दे देती हैं। और सभी दुकान पर ही अपनी अपनी प्लेटों में खाते हैं और वहीं साफ करके रख देते हैं। इसलिए दोपहर को तो नाम मात्र के ही बर्तन होते हैं, लेकिन असली काम तो सुबह की चाय और रात के खाने का होता है। वर्षा की बात सुनकर जेठानी बगले झाँकने लगी। सुबह सुबह ऑफिस जाने से पहले सभी की अलग अलग फरमाइश होती हैं। पापा जी और आपको अदरक की चाय, जेठ जी को कॉफ़ी, जेठानी जी को ग्रीन टी, दोनों छोटे बच्चों को चॉकलेट दूध, देवर जी को जूस, और ननद जी को, वो तो बच्चों से भी बच्ची बन जाती हैं, उन्हें तो रोज़ अलग अलग मिल्क शेक चाहिए, और मेरे हिस्से में ठंडी चाय। उसके बाद सभी के कप गिलास इकट्ठे करो और उन्हें धोते भागते ट्रेन पकड़ो। वर्षा की सांस ट्रेन की रफ्तार से ज़्यादा भाग रही थी। एक गिलास ठंडा पानी पीते हुए बोली, और यही सिलसिला शाम को भी रहता है। घर आते ही सीधा रसोई में घुसो। आटा गूँथने से लेकर सूखी और रसेदार सब्जी, रायता और सलाद, और साथ में सभी को गरम गरम और फूली फूली रोटी चाहिए। रसोई से डाइनिंग टेबल तक रोटी पहुँचाते पहुँचाते मुँह के साथ मेरे पैर भी फूल जाते हैं। मैंने कितनी बार आपको कहा कि माँ जी एक साथ रोटियाँ बना लेती हूँ, लेकिन आप मना कर देती हो। यहाँ तक जिसकी रोटी फूली नहीं होती वो मुँह फुला लेता है और दूसरी रोटी ले लेता है। मेरे लिए ना तो नाश्ता बनता है और ना ही दोपहर के दाल चावल। मुझे चावल खाए कितना समय हो जाता है, लेकिन रात को कोई चावल खाता नहीं, इसलिए बनते भी नहीं। जेठानी जी को कई बार मैंने कहा कि मेरे लिए चावल रख देना, मैं रात को खा लूँगी, लेकिन घर में बासी खाना नहीं रखते। ये कहकर मुझे चावल खाने को नहीं मिलते, लेकिन रात की बची बिना फूली बासी रोटियाँ लंच में मेरे हिस्से में आती हैं। वो भी सब्जी बच गई तो ठीक, वरना अचार या चटनी के साथ खाओ। इसके अलावा रात को ढेर बर्तनों का अंबार, वो भी मुझे ही साफ करने पड़ते हैं। घर में हम 4 औरतें हैं। माँ जी, चलिए आपकी उम्र हो गई, लेकिन जेठानी जी और ननद कुछ तो मेरी मदद कर सकती हैं, लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं कि मैं दोहरी भूमिका निभाते निभाते पिसती रहूं। घर की जिम्मेदारी मेरे साथ साथ आप सभी की भी तो है। मुझे तो एक छुट्टी भी नहीं मिलती। इतवार को सभी के लिए गर्मा गर्म पराठे, आलू भाजी और खीर बनाने की जिम्मेदारी भी मेरी। छुट्टी का दिन होने के कारण हर कोई अपने अपने समय पर उठता है और गर्मा गर्म नाश्ता मांगता है। सुबह से दोपहर पराठे बनाने में हो जाती है।
ना तो अपने लिए वक्त मिलता है और ना ही कहीं बाहर जाने का। हफ्ते के 6 दिन मैं घर और ऑफिस के काम में लगी रहती हूँ, जिससे मुझे भी थकान होने लगती है। मेरा मन भी होता है कि मैं आप सभी के साथ खाना खाऊं, कुछ अपनी कहूं तो कुछ आपकी सुनूं। कहते हुए वर्षा की आंखें सजल हो उठी। माँ जी, जेठानी जी और मैं दोनों ही इस घर की बहुएं हैं, इसलिए हम दोनों का घर का काम बराबर का ही होगा। कल से हम दोनों के काम की अदला बदली होगी। एक दिन मैं रात का खाना बनाऊंगी और एक दिन जेठानी जी, वो भी फूली फूली रोटियों के साथ। और कल लंच की मेरी बारी है, इसलिए दाल चावल स्पेशल कैसरोल में बनाकर रख जाऊंगी। इसी बहाने मुझे भी ताज़ा और स्पेशली दाल चावल खाने को मिलेगा। और रही बात इतवार के नाश्ते की, इस बार मैंने नाश्ता बनाया था, तो आने वाले इतवार को जेठानी जी आप नाश्ता बना लेना, लेकिन उस दिन मैं भी आराम से उठूंगी। अरे, आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? चलिए खाना खाइए। वर्षा सभी को थाली परोस रही थी। आज वर्षा ने एक साथ रोटियां बनाई और सभी के साथ खाना खाने बैठी। अपनी बात कहकर वर्षा बहुत हल्का महसूस कर रही थी, इसलिए आज ना तो उसका मुंह फूला हुआ था और ना ही पाँव। रोटियां फूली ना फूली, लेकिन वर्षा के दो टूक जवाब और निर्णय को सुनकर माँ जी और जेठानी जी के मुंह फूल गए। हाँ, पुरुष भी थोड़ा हैरान और परेशान थे, लेकिन वे भी अब फूली ना सही गर्म रोटियों को बिना मुंह फुलाए चुपचाप खा रहे थे। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।